गाइस, तो आज हम जानते हैं कोलराउस नियम के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम में क्या दिया गया है। यह नियम अनंत तन्यता पर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है अनंत तन्यता पर। ये तो आपको सबसे पहले ही लिखना है, अनंत तन्यता पर। फिर देखो इसके बाद क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, इतनी बात को पकड़ो। किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। फिर इसके बाद है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। ठीक है, तो पूरा नियम क्या है। अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। अब देखिए इस नियम को हम इस प्रकार से देखो लिख कर भी समझ सकते हैं कि देखो अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तन्यता पर धनायनों की मोलर आयनिक चालकताएं और अनंत तन्यता पर ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताएं। ठीक है, वही सेम जो डेफिनेशन में है सेम इसमें यहाँ पर भी लिखा गया है कि वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। और ये पूरी की पूरी चीज़ किस पर होती है, तो अनंत तन्यता पर होती है। देखो ये भी अनंत तन्यता पर है और ये दोनों भी अनंत तन्यता पर हैं। अब देखिए हम इसके लिए मैथमेटिकल तरीके से देख लेते हैं। देखो मोलर चालकता के लिए हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे एम लगाते हैं, लैम्डा एम, यानी कि हो गया ये मोलर चालकता। ठीक है, और किस पर है ये, तो अनंत तन्यता पर है, तो ऐसे लगा दिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। और किस चीज़ की है, तो वैद्युत अपघट्य की है। ठीक है, किसकी है, वैद्युत अपघट्य की है। इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बराबर बराबर लिखा हुआ है। देखिए लैम्डा एम अनंत, इसका मतलब हो गया अनंत तन्यता पर मोलर आयनिक चालकता किसकी, धनायन की। ठीक है, तो धनायन की अनंत तन्यता पर मोलर आयनिक चालकता। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोलर आयनिक चालकता किसकी, ऋणायन की, अनंत तन्यता पर। तो अनंत तन्यता पर ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। यूपी बोर्ड में अगर आएगा तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि हमने वैद्युत अपघट्य ले लिया है NaCl। जब हम वैद्युत अपघट्य के लिए पानी में डालते हैं तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक धनायन सोडियम प्लस और एक ऋणायन Cl माइनस। अब हमें जो कॉमन फार्मूला है इसमें हम चीज़ों के लिए रख देंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य रखने के लिए है तो हमने देखो यहाँ से वैद्युत अपघट्य जो NaCl है यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो धनायन लिखा हुआ है तो धनायन हमारा क्या आया, Na+ तो हमने यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस कॉमन फार्मूले में, ऋणायन, तो ऋणायन हमारा क्या आया, इसे टूटने पर Cl नेगेटिव आया तो मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कोलराउस का नियम है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको कोलराउस नियम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।